अच्छा, तो किसका हमजाद है? अब्दुल खालिक का। अब्दुल खालिक तुझे भेजा? उसने क्या कहा? इसकी जान ले लिया। उसने क्या कहा उसको बता, सच्ची बताना। अब्दुल हफीज ने उसको क्या कहा? इसने हफ्ते तक नाम लिया था। अच्छा, आज रात उसने मार देना इस बच्चे को। मार सकता वो? मुझे नहीं पता। अच्छा, अब्दुल हफीज ने मैं तो दिल दबाने अच्छा, आया था इस बच्चे का। अच्छा, कलेजा दबा दूंगा मैं। अच्छा, तो उसने मैं बहुत बड़ी चीज अच्छा, अब्दुल खालिक ने किस पर वार किया? बता क्या किया अब्दुल खालिक ने? दिल लेके क्या किया? दिल बकरे का लेके। अच्छा, हाँ। उसने उसके पर अमल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे भाई लैया से हैं और तकरीबन ये 2 साल से इनके साथ ये मसला था कि इनके साथ जिन्नात के मामलात थे, यानी जादू के ज़रिए जिन्नात भेजे जाते थे। और 2 साल में इनकी ये कैफियत होती थी कि सुबह शाम हर वक्त कोई ना कोई चीज़ इनके ऊपर सवार रहती थी। और इनके घर वाले इतने परेशान रहते थे कि थोड़ी देर में कोई चीज़ आ गई, थोड़ी देर में कोई चीज़ आ गई। अभी ये चीज़ गई है तो दूसरी चीज़ आ गई, दूसरी चीज़ गई है तो तीसरी चीज़ आ गई। तो इनके साथ ये मामलात थे और काफ़ी टाइम से 2 साल तक ये इस मामलात में परेशान रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़िया रहमान है। मैं ज़िला लैया के शहर चौक-आज़म का रहायशी हूँ और 2 साल से मैं जादू के अंदर मुब्तला था। जिन्नात जो थे वो मेरी जान नहीं छोड़ रहे थे और मैंने हर जगह से अपना इलाज करवाया, हत्ता कि पीर अज़मत सरकार मरी पतरडा शरीफ इधर मैंने अपने 7 चक्कर मुकम्मल किए। उन्होंने कहा था 7 चक्कर आप मुकम्मल करें, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन उधर जब मैं जाता था जिन्नात हाज़िर होते थे जिस्म में, वो झूठी कस्में खा लेते थे, लेकिन जब घर आता था तो फिर वही कंडीशन जो ना हैवी हो जाते थे जिन्नात मेरे ऊपर, लेकिन वो जान नहीं छोड़ रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन जब से हमने मियाँ हुज़ूर के जो खलीफा हैं हाफ़िज़ आमर तारकी साहब, इनकी हमने वीडियो देखी और इनसे हमने कांटेक्ट किया, इन्होंने हमारा इलाज किया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं अपने आप को 95% बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला मियाँ हुज़ूर को भी सेहत दे और इनके जो खलीफा हैं इनको भी सेहत दे और दुनिया में कामयाबी और कामरानी दे। तो बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका इलाज किया और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर अंदर, और ये लैया में मौजूद थे, मैं कराची में था, इनकी मैंने पढ़ाई की। तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज किया। तो ये आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हैं और ये अपनी ज़बानी आपको बताएंगे कि इनको क्या क्या फ़ायदा हासिल हुआ और किस तरीके से क्या मामलात हुए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो मेरे पे जो अमल किया गया था ना, उसकी वजह से मैं खाना नहीं था खा सकता और 8 दिन कम से कम मैंने रोटी नहीं खाई। और हम फिर पीर अज़मत नवाज़ सरकार के पास गए। उन्होंने वो पीर अज़मत नवाज़ पतरियाटा शरीफ वाले जो वीडियोस वगैरह बना के अपलोड करते हैं। जी, जो वीडियोस भी अपलोड करते हैं बना के, उनके पास गए। उन्होंने हमारी वीडियोस भी बनाई और हाज़िरी भी की। और वो जो जिन्नात उन्होंने हाज़िर किया, उनके जो पीछे तवीज़ रखे गए थे ना, वो उन्होंने निकलवा दिए। लेकिन चीज़ों को उन्होंने गिरफ़्तार भी नहीं किया, यानी कि उनको कहा इसको इसकी जान छोड़ दे आप। लेकिन वो जिन्नात जान नहीं थे छोड़ रहे, तवीज़ तो उनको निकल गए थे पीछे से। और खैर खाना मैं खाने लग गया जब तवीज़ मेरे निकल गए थे। और उन्होंने जिन्नात ने कहा भी आप ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, आप बना दो रहे हैं, अपलोड हम होने नहीं देंगे। तो वो ऐसे ही हुआ कि वीडियो उन्होंने बना तो ली लेकिन अपलोड नहीं हुई उनसे। एक दफ़ा नहीं, उन्होंने 3-4 दफ़ा मेरी वीडियोस बनाई हैं। और जब हम दोबारा गए हैं तो उन्होंने कहा जी हमने जान लेनी है, बस यही उन्होंने कहा भी पीछे से अमल सख्त है, हमने जान लेनी है, नहीं तो हमने इसको नहीं छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल क़ुद्दूस है और सिलसिला सफ़ियत से मेरा तल्लुक़ है और ज़िला लैया का मैं रहायशी हूँ। मामला इस तरह बना हमारे साथ कि मेरा जो छोटा भाई है उस पर जादू हुआ। जादू इसलिए हुआ कि मैं जब इधर महफ़िल मिलाद कराता था, महफ़िल ज़िक्र होती थी, तो कुछ लोग जो थे आमल थे, जो उनको ये तकलीफ़ हुई कि ये मामला इधर क्यों चल रहा है, ये इधर महफ़िलें क्यों हो रही हैं। तो उन्होंने मुझ पर अटैक किए पहले काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस पर कुछ असर नहीं हो रहा तो उन्होंने मेरे छोटे भाई पर अमल किया ताकि ये दोनों भाई आपस में लड़ पड़ें, शदीद लड़ें, एक दूसरे को सर फाड़ें, तो हमारी बात बन जाएगी।
अच्छा, जब छोटे भाई पे अमल उन्होंने किया तो उसको गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा, वो मुझसे लड़ पड़ता था, लेकिन कुछ देर के बाद वो ठीक हो जाता था, लेकिन यानी कि मुसलसल उस पर ज़्यादा असर नहीं रहता था। अच्छा, वो मुझसे नाराज़ भी हो गया, मुझसे अलहदा भी हो गया, मैं भी परेशान था कि ये मेरा भाई बहुत अच्छा है, इसको क्या हो गया। अच्छा, जब वो मुझसे अलहदा हो गया तो अब उन्होंने अगला काम ये किया कि जो हमारा चाचा था अब्दुल हफीज़ पटवारी, उसने हमारे भाई को लिया और वो किसी बहाने से ले गया, भाई पैसे लेने चलो मेरे साथ, प्रोफेसर मुनीर के पास ले गया। जो प्रोफेसर मुनीर है ये चौक आज़म डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, अब रिटायर हो चुका है, ये आमल था। अच्छा, हम मुझे भी नहीं पता था, मैं भी इसकी बहुत इज़्ज़त करता था कि अच्छा आदमी समझता था इसको, इसने भी दाढ़ी भी रखी है यार, ये अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन वो था आमल। अच्छा, उसने क्या किया कि हमारे भाई को लस्सी पिलाएगी, जो अब्दुल हफीज़ के सामने पिलाएगी। अब्दुल हफीज़ ने खुद उतनी भी, लेकिन ज़ियाउर रहमान को उसने लस्सी पिलाई। लस्सी के अंदर तावीज़ थे कुछ, जिनके ऊपर कोई नापाक चीज़ें लिखे गए थे। जब मेरे भाई को लस्सी पिलाएगी तो भाई बताता है कि जब मैंने लस्सी पिया तो मेरा दिमाग सुन हो गया, पूरे जिस्म का कभी तारी होगी और पूरा 1 घंटा जिस्म पर लर्जा तारी रहा है। अच्छा, उसके पिलाने का मकसद ये था कि ये जो जिक्र करता था जो वो बंद करने का, नमाज बंद करने का, और जो ये पढ़ाई वगैरह कुरान की सूरतें पढ़ता था, ये सारा कुछ इसका बंद हो जाए। अच्छा, वो जब भाई ने लस्सी पी तो उसके बाद वो बता रहा कि पूरा 1 घंटा में जिसमें कब कभी तारी रही। उसके बाद वो जब घर आया तो उसका नमाज पढ़ने का जब टाइम आता था उसको शदीद नींद आ जाती थी या दिल ही नहीं करता था। अच्छा, इसी तरह ऐसा ऐसा दिन गुजरते गए। कुछ दिन के बाद उसको ये मसला बना कि वो उसके दिल को ना कोई चीज़ पकड़ती, जैसे दिल पर घबराहट आ रही हो शुरू हो गई। तो कभी वो कभी मेरा दिमाग सुन्न हो गया, कभी कभी मेरा दिल पर घबराहट तारी हो गई है। तो जब मैंने थोड़ा सा ये नोट किया कि यार इसके साथ ये किस किस्म के मामले हैं, कभी ये पहले गुस्सा करके मेरे से नाराज़ हो गया। अच्छा, फिर राज़ी भी मेरे से खुद ही हो गया। मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलें बच्चा है, कुछ नहीं अपना समझ जाएगा। खुद ही मुझसे राज़ी हो गया। तो मैंने कहा यार ये अजीब बात है, कभी ये खुद गुस्सा हो जाता है, कभी ये हंस के बोलता है, कभी गुस्से से देखता है, कुछ मामला कुछ और ही लगता है, कोई जादू वगैरह करना मामला। अच्छा, मुझे इन मामलात की इतना ज़्यादा पता नहीं था भी जादू के क्या असरात होते हैं। अब तो हमें तकरीबन 2 साल आगे इस मामले के अंदर पड़े, हमें सारा पता चल गया। अच्छा, प्रोफेसर मुनीर ने रस्सी पिलाने के बाद इसके अंदर जो तवीज़ का जो ज़रिए जो इसके अंदर उन्होंने उतारा था जादू, उसकी वजह से इस पर वो खौफ और घबराहट तारी होना शुरू हो गई। इसको मैं ले के चला जाता हूँ मरी पीर अजमत नवाज सरकार के पास। उधर जब जाता हूँ तो उन्होंने हाज़िरी की तो जिन्नात हाज़िर हो गए। उन्होंने बताया जी कि इसको मकसद है कि अपने ताबे करना चाहता था इसका चचा अब्दुल हफीज़। तो उसने प्रोफेसर मुनीर को कहा, उसने इसको ऐसी चीज़ पिलाई है कि ये अब अपने भाई के साथ जब देना चाहेगा तो उसके वो पीछे अमल करेंगे, इसको तकलीफ़ होगी शदीद, और ये इस तरह का अमल है। अच्छा, वो जो जिन्नात हाज़िर हुए थे उन्होंने जब बताई बात तो पीर नवाज सरकार ने उन जिन्नात को, मकसद है जो जिन थे उनको काबू कर लिया, उनसे मदा लेके भी आपने इसको अंदर तंग नहीं करना, उन्होंने वो कैद कर लिए। अच्छा, भाई ठीक हो गया, वापस जब आए हैं उससे बाद जब घर पहुंचे तो दोबारा फिर शदीद अटैक आ गया। फिर हमें पता चला कि अब्दुल खालिक जो सबसे बड़ा अमल है प्रोफेसर मुनीर के पीछे, असल पावर तो उसके पास है। अच्छा, जो अब्दुल खालिक था इसके पास थे जादूगर जिन्नात। उसने जिन्नात की ड्यूटी लगाई थी। ये भी हैरानगी की बात थी हमें तो, क्योंकि 2 साल इस प्रोसेस से गुजरे तो हमें पता चला कि जिन्नात भी जादूगर होते हैं। उसने जिन्नात जादूगर रखे हुए थे और जो जिन्नात जादूगर थे उनकी ड्यूटी थी कि वो निगरानी करते थे कि कौन बंदा हमारी हेल्प कर रहा है, कौन हमारे फेवर में, उसको नुकसान पहुंचाते थे। और वो हर थोड़ी थोड़ी देर पर भाई के ऊपर वही जादू को वारता था। हमें पता चलता था, हमें हैरान कि यार इतनी जल्दी किस तरह जादू हो जाता है। हम एक ख़त्म कराते हैं तो थोड़ी देर फिर हो जाता है। फिर हम मरी के पीर अजमत नवाज सरकार के पास, उनको बताया तो उन्होंने एक जो जिन था बड़ा जादूगर उसको हाज़िर किया, उससे कसम ली, वादा लिया कि आपने इनको तंग नहीं करना। उसने कहा जी मैं नहीं तंग करूँगा। जब वापस आए तो फिर उसने कहा जी मैंने तो जान लेनी अब, क्योंकि इस लड़के की वजह से हमारे राज खुल गए हैं। क्योंकि प्रोफेसर मुनीर के जो जिनात भेजे हुए थे वो तो उन्होंने काबू कर लिए थे पीर अजमत नवाज ने, और उन जिनात ने सारा राज खोल दिया था। इस वजह से इनको गुस्सा आ गया। इन्होंने फिर हमजाद के वार भी शुरू कर दिए, क्योंकि प्रोफेसर मुनीर अब्दुल खालिक ने हमजाद भी काबू किए थे। इनके पास अपने हमजाद भी थे और इसके अलावा जादूगर जिन्नात थे, इसके अलावा भी जिन्नात थे। अच्छा, जब उन्होंने देखा कि राज खोल के अब इस बच्चे को मारें, फिर वो अटैक करते थे, दिल दबाने की कोशिश करते थे। फिर हमने इनके हमजाद काबू करवाए। हमजाद काबू करवाने के बाद फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जादूगर जिन्नात वो मुसलसल वार करते, कभी इसका दिल बंद हो जाता था बिल्कुल, ऐसे ये कहता था बस मैं गया अभी। तो अच्छा, हमारे कुछ रिश्तेदार यकीन नहीं करते थे, कहते थे यार ये मेडिकली मसला है। हम इसको रावलपिंडी कार्डियोलॉजी सेंटर में ले गए, जो पूरे पंजाब का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी है। उधर पूरे के पूरे इसके टेस्ट करवाए, पास रिपोर्टें भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इसको मेडिकली कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कहता था मेरा दिल बंद हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी इसको कोई किसी किस्म का मुकम्मल यानी कि जिसके टेस्ट हुए हैं तो उधर से क्लियर होगा। 8 चक्कर हमने मरी के लगाए। 8वें चक्कर पर हमने पीर उमरत पर गए थे, उनके साहबजादा थे, उनको बताया कि ये मामला है। तो उन्होंने जो जिन्नात हाज़िर की है
उनसे उन्होंने ये कसम ली कि दोबारा तक नहीं करना, लेकिन वो कसम उनसे लेते थे, वादा करते थे, जब घर आते थे वो फिर हमें तंग करते थे। मैंने सोचा यार हम कितने चक्कर मारी के लगाएंगे, कब तक भागेंगे, आराम तो आ नहीं। अच्छा मैं परेशान था, फिर मैंने ना हाफिज़ अमर साहब मियाँ साहब के खलीफा, उनसे रब्ता किया। तो फिर उनसे मैंने कहा कि पहले हाज़िरी बंद करें, तो उन्होंने सबसे पहले इसकी हाज़िरी बंद की। ये बहुत अच्छा काम होगा हमारे लिए कि वो जो जन्नात इसके अंदर हाज़िर होते थे, वो कहते थे हम बच्चे को मार देंगे, तुम्हारी माँ को मार देंगे, तुम्हारी बीवी को मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे घर को बर्बाद कर देंगे। हमें अब्दुल खालिक ने हमारी ड्यूटी लगाई है। तो मैं ये परेशान था कि चलो नुकसान तो क्या उन्होंने देना है, वो तो अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की हिफाजत चाहिए। लेकिन परेशानी ये थी कि वो हाज़िर हो जाते, अंदर चीखे मारते, पूरे घर में शोर शराबा, बच्चे डर रहते थे। तो वही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हाफिज़ अमर साहब ने सबसे पहले, मैंने कहा कि आप हाज़िरी बंद करें, तो उन्होंने सबसे पहले इसकी हाज़िरी बंद की। इसके अंदर कोई चीज़ हाज़िर नहीं होती थी। हाज़िरी बंद होने के बाद फिर अगला प्रोसेस उन्होंने किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 95% ये मेरा भाई जो ठीक है, 5% इसको हल्की फुल्की किसी टाइम 10 दिन 15 दिन हल्की सी घबराहट होती, मामूली सी, वो उन्होंने बताया था कि आस्ता आस्ता भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अमल बहुत सख्त था। जादूगर जिन्नात काफ़ी ज़्यादा जिनकी ड्यूटी लगी थी कि बच्चों को मारना है वो और ये जो प्रोफेसर मुनीर है, अब्दुल खालिक है, ये पीर बने हुए लोगों, इनके पास जाते दवाएँ कराने के लिए, ये काम कर दो, ये हमारा मकसद है, जायज़ है चाहे नाजायज़ है, उनको पैसा दे वो काम करते थे। वो तो मैं अभी पता चला कि वो मज़ाद के ज़रिए और जिन्नात के ज़रिए वो काम करवाते थे। और इनकी ज़रिए जो बंदा आता था उनके पास पहले पता चला लेते थे अपने मज़ाद के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए कि बंदा किस मकसद के लिए है, क्या नियतें क्या है, इसके दिल में क्या ख्याल है, ये क्या, तो उसके लिए उसको पहले बता दो। बंदा हैरान था, यार ये तो बहुत कामल वली हैं, अभी इनको तो पता चल गया। तो ये शुबदाबाजी इनकी थी। तो उनको तकलीफ ये थी कि यार ये बंदा इधर महफिलें कराता है, हमारी इधर मार्केट कम हो जाएगी, जो हमारा काम चल रहा है वो नहीं चलेगा। इसी वजह से उन्होंने फिर हम भाई अटैक किए, हमारी फसलें बर्बाद करने के लिए अमल किया, हमारा घर बर्बाद करने के लिए अमल किया, जादूगर जिन्नात की ड्यूटी लगाई। हमारे घर के एक बार एक प्लाट था घास वाला सब्ज़, जिस पर बैठ के वो उन्होंने ऐसा अमल किया कि वो घास शुरू किया, हम जितना भी पानी लगाया ना वो घास हरा नहीं होता था। इनके अजीब अजीब मामलात हमारे साथ हुए और मैंने अपनी आंखों से देखे। अल्लाह ताला ने अपने फजल से, करम से हमें बचाया इससे। बाकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब और उनके खलीफा जो है हाफिज़ अमर साहब, बहुत अच्छा उन्होंने इलाज किया और इस इलाज से मुतमईन हो गए हैं। तो हम गिला नहीं करते कि पीर अज़मत ने इलाज नहीं किया, देखे उन जहाँ तक उनका तल्लक था उन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया। बाकी उनसे नहीं हो रहा था तो हमारी मजबूरी थी, फिर हम इधर चले गए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला की फैज़ की वजह से मैं बच गया हूँ। मुझ पर इन्होंने बहुत शदीद अटैक किया कि इसको मार देंगे। इन्होंने बड़े बड़े और मुझे चीज़ें बताती थी कि उन्होंने कहा कि इस बंदे को नहीं छोड़ना, इसको ख़त्म कर दो, एक्सीडेंट करवा दो, कुछ करवा दो, उस बंदे को किसी तरह का, इसको मारो नहीं तो इसको कोई एक टांग बाजू तोड़ दो, इसको एक्सीडेंट करवा के। उन्होंने बहुत कोशिश की, जिस गाड़ी में बैठते थे उस गाड़ी को एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करते थे। कई दफ़ा ऐसे गाड़ी बड़ी मुश्किल से बची, जिधर हम जाते थे वो करते थे। तो ये है कि जब इंसान किसी कामल वली, अल्लाह के कामल वली से निस्बत हो, इंसान की सिलसिले से निस्बत हो, बुज़ुर्गों का फैज़ हो, तो वो इंसान इन शरीर इंसानों के शर से महफूज रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद कामल थे, तो उनकी नज़र करम थी, निगाह करम थी, तो उनकी निगाह करम से हम बच गए इतने बड़े बहरान से। एक बहुत बड़ा मामला था, छोटा नहीं था। इन्होंने कई लोग इस तरह जादू करके मारे हैं, हमजाद के वार से मारे हैं, कई लोगों को नुकसान पहुँचाया है। तो ये अपने आप को ख़त्म अल्लाह के वली हैं, लेकिन ये एक झूठे और फ्रॉडी और फरेबी शख्स हैं। इंशाअल्लाह ताला इन दुनिया में भी इनको अल्लाह सज़ा देगा, क़यामत में भी इनको अल्लाह अपना अज़ाब देगा। क्योंकि जो आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तकलीफ़ पहुँचाने वाले लोग हैं, शरी लोग हैं, वो कभी भी इंशाअल्लाह इस दुनिया से सुकून से नहीं जाएंगे, ना ही उनको आखिरत में कुछ सुकून मिलेगा। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमेशा इस तरह के आमलों से महफूज रहें। पहले अच्छी तरह देखें परखें कि ये किस किस्म के लोग हैं। अब्दुल खालिक जो है, इसके वालिद साहब अल्लाह के कामल वली थे, और ये खुद आगे से जो निकला इंसान अच्छा नहीं निकला। इसके वालिद जो अल्लाह के कामल वली थे, हम उनको क्यों गलत कहेंगे? जो अल्लाह के कामल वली थे, हम उनके कदमों की खाक के बराबर में नहीं है। लेकिन जो धोखेबाज हैं, फ्रॉडी हैं, फरेबी हैं, उनसे हमें शदीद नफरत है। तो इस तरह ये अब्दुल खालिक, प्रोफेसर मुनीर और इनके साथ और भी कुछ अमल थे। इन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ था, जो बंदा के पास जाता नजराना देता था उसको ये कहते थे बाप तेरा ये काम है वो हो जाएगा, जो नहीं देता था उसको नुकसान पहुँचाते थे। इस तरह के ये अमल शरीर इंसान थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये हाफिज़ अमर साहब, मियाँ साहब, इनकी मकसद है कि बहुत मेहनत और इनका बहुत हम शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी बहुत मदद की और हमारा अच्छा इलाज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाई भी ठीक है, हमारे तमाम अमरात अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये जो करम है ये मेरे मुर्शिद का है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उन्हीं के करम से ये सब इनका काम हुआ है। तो बाकी ये इतनी दूर से हमारे पास तशरीफ़ लाए। और तो हाफिज़ साहब आप ये भी मतलब ये है कि अगर आपसे पाकिस्तान से बाहर कोई शख्स हो या पाकिस्तान में ही किसी और शहर का हो,
तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि मतलब उनको आने की ज़रूरत है इलाज के लिए या उनका वहीं बैठ के इलाज हो सकता है, इस बारे में भी आप बताएं। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो कि मरीज़ को लाया नहीं जा सकता तो फिर उस सूरत में वहाँ बैठ कर भी इलाज हो सकता है। और अगर मेरे आस्थाने पर यहाँ पर तशरीफ़ लाना चाहें तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। हर शख्स के इलाज का तरीक़ेकार अपना अपना होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो इंसान की जो हाज़िरी की कैफियत है, जो फ़ौरी चीज़ें हाज़िर होती हैं या लोग हाज़िर करके इलाज करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी हाज़िर ना करूँ। अगर कोई चीज़ हाज़िर भी हो तो उसको तो वापस और उसकी तकलीफ़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको बार बार हाज़िर करें और उसको तकलीफ़ दें। हाफिज़ साहब, आप तो ये बात कर रहे हैं कि आप हाज़िरी ख़त्म करते हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि लोग चाहते हैं कि हाज़िरी ज़्यादा हो, ज़्यादा शोर हो, ताकि ये कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे कोई मतलब ये कि जिन निकाला जा रहा है। तो आप ये क्या उन आमिलों के लिए पैगाम देंगे कि अपनी वीडियोस के लिए या अपने मतलब अपने आप को दिखाने के लिए वो लोगों को अज़ियत देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाज़िरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये शोर मचाए, ताकि ये है कि हमारी वीडियो अच्छी बने? असल में जो लोग ये काम करते हैं उनके अपने मामलात हैं या उनकी अपनी सोच है। हर शख्स की अपनी अपनी सोच होती है। मेरी सोच ये है कि मैं मरीज़ को तकलीफ़ ना दूँ। तो बाकी ये बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीक़े हैं कि लोगों की परेशानी को दूर किया जाए, तो इस हिसाब से मैं इलाज करता हूँ कि लोगों को तकलीफ़ ना हो। बाकी सबका तरीक़ेकार अलग अलग है। मैं किसी के मामलात पर तनकीद नहीं करता और ना ही करनी चाहिए। जो शख्स कर रहा है वो अपने हिसाब से उसको बेहतर लगता है तो वो कर रहा है, इस बारे में वो बेहतर जानते हैं।